चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं आपके सामने बजाज अलाइज का अश्योर्ड इनकम प्लान है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये अभी न्यू लॉन्च प्लान हुआ है। पहले जो AWG प्लान था बजाज अलाइज का, एक सेकंड इनकम प्लान था, उसी का एक मतलब अलग वेरिएंट लिख के आया है कि बहुत ही शानदार वेरिएंट है ये। इस प्लान की खासियत ये है कि अगर माने आपने एक किस्त भी पे कर दी तो ये आपके फैमिली के आगे के 30 साल है ना, वो पूरे तरह से सिक्योर कर देता है। और व्यक्ति के साथ अगर कोई किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी भी हो जाती है तो उस केस के अंदर भी क्या है कि ये आपको क्या है तो फ्यूचर की पूरी तरह से सिक्योरिटी दे देता है। तो चलिए आज प्लान के बारे में हमें पूरी तरह से जानते हैं। इससे लेने अगर पेमेंट की बात की जाए इस प्लान के अंदर, तो पेमेंट इस प्लान के अंदर 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल पेमेंट कर सकते हैं। जब भी पेमेंट करने के बाद में इस प्लान में क्या है कि वेटिंग पीरियड आप ले भी सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग पीरियड अगर लेते हैं तो वो 2 साल का लेते हैं। वेटिंग पीरियड की इस तरह से, अब मानो आपने 5 साल के लिए प्लान लिया है, 5 साल जो पेमेंट है वो आप कर रहे हैं, तो पेमेंट करने के बाद में आप छठे साल से आप इनकम बेनिफिट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। या आप 1 या 2 साल का वेटिंग है, आप छठे साल से या 7वें साल से आप अपने हिसाब से वो ले सकते हैं। इनकम बेनिफिट की बात की जाए इस प्लान के अंदर, तो इनकम बेनिफिट आप या तो आप कम से कम 25 साल के लिए इनकम बेनिफिट ले सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के लिए इनकम बेनिफिट है वो ले सकते हैं। तो आज मैं बताता हूँ कि इस प्लान के अंदर अगर हम PPT लेते हैं, यानी कि जो पेमेंट लेते हैं 12 साल के लिए, तो इनकम बेनिफिट समय लेते हैं वो लेते हैं 30 साल के लिए इनकम का लेते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर की जो मैंने प्रीमियम लिया है वो लिया 1 लाख रुपए, प्लस में इसमें के अंदर मैंने डिसेबिलिटी का राइडर भी ऐड किया है, और साथ में वेवर ऑफ प्रीमियम का भी राइडर ऐड किया है, और साथ में इसके अंदर मैंने क्रिटिकल इलनेस का राइडर किया है। तो फर्स्ट ईयर से हमारी जो पहली किस्त जाएगी वो 1,09,854 रुपए से जाएगी। दूसरे साल से हमारी जो इंस्टॉलमेंट किस्त जाएगी 1 साल की, वो 1,07,489 रुपए जाएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर से जो GST होती है वो 2.25% होती है, जो कि फर्स्ट ईयर है वो 4.5% है रहती है। पेमेंट जो हम कर रहे हैं 12 साल के लिए कर रहे हैं, इसके अंदर वेटिंग पीरियड देते हैं, यानी कि 2 साल के लिए आप वेटिंग पीरियड देते हैं। अब इनकम बेनिफिट ले रहे हैं 23 साल का, यानी अगर हमने 12 साल कंटिन्यू पे कर दिए पैसे, 13वें और 14वें साल वेटिंग लेके 15वें साल से हमें इनकम बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आगे 30 साल तक चलेगा। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस प्लान में हमें अगर इनकम पे करते हैं, पैसे पे करते हैं, तो हमें कितना अमाउंट मिलता है। अगर डिसेबिलिटी हो जाती है किसी व्यक्ति के साथ या डेथ हो जाती है, तो वो परिवार को किस तरह से सुरक्षित करेगी, ये मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। तो जैसे ही हमने पेमेंट कर दी है इस प्लान के अंदर दोस्तों, हमने क्या है कि 12 साल पेमेंट है वो पेमेंट कर दी है, यहाँ से लेके 0 से लेके 13वें और 14वें साल में हमने वेटिंग कर ली है, और 15वें साल से हमें इस प्लान के अंदर क्या है, गारंटेड प्लान है, तो इस प्लान के अंदर हमें 1,40,000 रुपए हर साल मिलेंगे, जो कि आगे कंटिन्यू हमें 30 साल तक है मिलते जाएंगे, 30 साल तक। अब मानो किसी व्यक्ति की एज 30 साल के लिए एज है, तो वो पे कर रहा है, तो उसको क्या 42 साल जब तक इसकी एज होती है तब तक उसको पे करना है। 43 और 44 साल का वेटिंग लेना है। जब वो 45 साल की एज होगी उसकी, तो उस टाइम उसको क्या 1,40,000 हर साल मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आगे कंटिन्यू 30 साल तक मिलेंगे। और जैसे इसके अंदर टाइम पूरा होता है 30 साल का, तो जो उसने पे किए हैं पैसे पूरे के पूरे 12 लाख रुपए, ये उसको है वो वापस यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल जो इस प्लान के अंदर मिलते हैं हमें, तो 30 साल तक हमने क्या 1,40,000 हर साल लिए, तो उसके अंदर टोटल जो 30 साल के अंदर हमें पैसे हैं वो मिल जाएंगे यहाँ पर 42 लाख रुपए। प्लस में जैसे पॉलिसी का टाइम पूरा होता है 30वें साल, तो 30वें साल हमें क्या कि 12 लाख रुपए इसके अंदर और मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पे देखें तो हम टोटल जो यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगी हमें वो 54 लाख रुपए यहाँ पर हमें ले लेंगे। अब बात आती है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के साथ यहाँ पे डिसेबिलिटी हो जाती है उस टाइम, मतलब अगर कोई व्यक्ति मानो डिसेबल हो जाता है, तो उस टाइम हमें है क्या, अगर कोई मानो व्यक्ति डिसेबल हो जाता है तो उस टाइम क्या होगा कि मानो जैसे उसने पेमेंट पे करनी स्टार्ट करी, मानो व्यक्ति यहाँ पे जब 3 साल उसने किस्त पे कर दी, तो तीसरे जाके व्यक्ति क्या डिसेबल हो गया, यानी दुर्घटना उसके साथ ऐसी हो गई जिसकी वजह से क्या हुआ कि व्यक्ति 70% डिसेबल हो गया। तो डिसेबिलिटी के अंदर हमने राइडर के अंदर जो इंश्योरेंस बीमा कवर लिया है वो लिया है 10 लाख का, तो वहां पर उस व्यक्ति को क्या 10 लाख रुपए एट टाइम है, यहाँ पर तीसरी साल है वो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे।
और आगे दोस्तों जो 15वें साल से उसको जो इनकम बेनिफिट मिलना था 1,40,000 हर साल, वो आगे कंटिन्यू उसको 30 साल तक मिलता रहेगा। और पॉलिसी के एंड में जो 12 लाख रुपए मिलने थे वो पूरे के पूरे 12 लाख रुपए मिल जाएंगे उसको। यानी जो उसको टोटल जो यहाँ पे 54 लाख रुपए मिलने थे प्लस में वो 54 लाख रुपए यहाँ पे और उसको मिल जाते हैं। यानी डिसेबिलिटी हो गई, व्यक्ति को खुद मिल गया बाद में। अब मानो उसी व्यक्ति क्या क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो गंभीर बीमारी के में भी क्या होगा कि वही है 10 लाख रुपए जिस साल में उसको गंभीर बीमारी हुई क्योंकि हमने वेवर और प्रीमियम का राइडर भी लिया है साथ में, तो आगे की किस्त उसमें माफ हो जाती है, चाहे डिसेबिलिटी हो या गंभीर बीमारी हो। तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, आगे जो पैसे मिलने हैं वो एज इट इज है हमें मिलते रहेंगे। अब आती है दोस्तों बात इसके अंदर है कि बीमा वैसे क्या बीमा चल रहा है इसके अंदर, अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ये बहुत ही शानदार बात है इसके अंदर। तो मानो उसी व्यक्ति ने किया कि तीसरे साल उस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि नेचुरल डेथ हो जाती है, तो नेचुरल डेथ के अंदर उसके फैमिली को है वो बीमा नहीं मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा, जो उसको 1,40,000 रुपए 15वें साल से मिलने थे वो उसकी फैमिली को उसी साल से मिलने वो स्टार्ट हो जाएंगे। यानी जो उसको मिलने थे 1,40,000 रुपए 15वें साल से, अब तीसरे साल अगर उस व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो तीसरे साल से ही उसकी फैमिली को 1,40,000 रुपए हर साल मिलते रहेंगे, और वो भी आगे 30 साल तक। यानी 30 साल उसकी फैमिली के उसके लेके चिंता की बात है वो किसी भी प्रकार की उसको नहीं करनी है। अब बात आती है कि अगर उसी व्यक्ति के साथ एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो क्या मिलेगा। अगर व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ होगी तो एक्सीडेंटल डेथ में क्या हुआ कि हमने ले रखा है 10 लाख का इंश्योरेंस, तो क्या होगा कि उसी पे वक्त फैमिली को क्या 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है 10 लाख मिल जाएंगे। आगे जो इस प्लान के अंदर जो 1,40,000 रुपए मिलने थे वो एज इट इज मिलते रहेंगे। ये इस तरह से देखा जाए तो ये जो बजाज लाइफ का अश्योर्ड इनकम जो प्लान है एक तरह से बहुत ही शानदार प्लान है, यानी कि आगे आने वाली आपकी फैमिली को ये 30 साल तक पूरी तरह से सिक्योर कर देता है। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।